श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कुछ उपाय अचूक हैं जो प्रतिपदा तिथि के हैं, जो अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा पड़ती है उस पर कुछ अचूक उपाय किए जाते हैं। इन्हें करके आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं, सारी समस्याओं को दूर कीजिए। तो आइए जान लेते हैं गुरु जी के प्रतिपदा तिथि के कुछ अचूक उपाय। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका समय गड़बड़ चल रहा है, जिस काम में हाथ डालते हैं वह कार्य होता ही नहीं, उपाय कर कर के थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप चंद्र दर्शन के दिन, प्रतिपदा के दिन यह अचूक उपाय अवश्य करें। यह उपाय आपको आपके घर पर ही करना। चलिए जान लेते हैं सामग्री के बारे में। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का जल ले लिया। उसके बाद आपको चाहिए 7 अक्षत के दाने। अक्षत के दाने बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने लेने हैं 7। उसके बाद आपको 1 चुटकी काली तिल ले लेनी है। तिलों की संख्या निश्चित नहीं है, बस 1 चुटकी काली तिल ले लीजिए। और एक लेना है आपको सफेद पुष्प। 14 नामों का दान कर दिया जाता है, अर्थात 14 बार भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाता है। हो गया। तो आपको इसके बाद आपने जो 1 दान लोटा के शुद्ध बराबर जल लिया है मिलता है, उसमें अपना नाम और गोत्र दान बोल में करके दें तो जिस भगवान का व्यक्ति नाम को लिए स्मरण कर रहे करें। हैं, जब जो कर रहा सूर्य है, जिसका समय उत्तरायण हो गड़बड़ चल रहा रहा है, होता उस है, व्यक्ति मकर का नाम और संक्रांति गोत्र के बोल करके जब वो मकर काली तिल संक्रांति को लग रही सबसे होती है, पहले आप मकर राशि कलश में में डाल संक्रांति दीजिए। प्रवेश करती है, उसके उस बाद जो समय पर आपने आप एक भगवान सफेद का पुष्प लिया है स्मरण करें, भगवान का वह नाम समय जाप करें। और जो समय जब आप जिसका गड़बड़ दान चल दें रहा तब भी है उसके भगवान के बारे नाम में का आप स्मरण करें। सोच दान करके में कि भगवान सबसे हमारा बड़ा समय दान गड़बड़ चल रहा है, अन्नदान का है, चंद्रमा हो सके तो आप चंद्रदेव, अन्नदान तो करें। आप उस इस दिन सफेद खिचड़ी पुष्प का को भी दान कलश किया में डाल जाता है। दीजिए। उसके बाद जो 7 अक्षत के दाने आपने लिए हैं उनको आपके घर में से किसी की भी हथेली में, जिसका समय गड़बड़ है उसकी हथेली में लेकर के घड़ी की सुई की दिशा में उसको 21 बार उसारना है। उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उसार के और फिर उन चावलों को भी आप उसी कलश में डाल दीजिए। ये उपाय कब करना है आपको? सुबह टाइम में नहाने धोने के पश्चात। और फिर उस कलश को ले जाके आपके घर के मंदिर में, जहाँ भगवान विराजमान है, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद एक घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, और वो दीपक भी जो कलश रखा है आपने उसके समक्ष लगा दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। यह उपाय आपको सुबह टाइम में करना है। उसके बाद उस लोटे को वहीं पे रखा रहने दीजिए दिन भर, और शाम को जब चंद्रमा निकल आए, चंद्रमा को अर्घ देना है उस जल के लोटे से। तो आप उस जल के लोटे से अर्घ दीजिए। और किस नाम से लेना है? चंद्रमौली महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से भगवान को अर्घ दे देना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं प्रतिपदा तिथि पर चंद्र दर्शन के दिन, तो आपके जो भी समय गड़बड़ चल रहा था जिस व्यक्ति का, उसका समय साथ देने लगेगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो गुरु जी की कथा का अचूक उपाय है, आप कल के दिन, शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि पर अवश्य कीजिएगा। ये जान लेते हैं दूसरा उपाय जो कि प्रतिपदा तिथि पर करना है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, जिनको कम दिखाई देता है और आंखों की वजह से सर दर्द रहता है। वह बच्चे, बड़े, बूढ़े, कैसे भी व्यक्ति हों, ये चंद्र दर्शन के दिन यह उपाय अवश्य करें। इसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल, बस थोड़ा सा ले लीजिए, 1-2 चम्मच, और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल। बस दोनों सामग्री को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है। शिवलिंग पर शाम के समय जाना है और सुबह टाइम भी जा सकते हैं। शाम के समय पर चले जाइए आप महादेव जी की शिवलिंग के पास। सबसे पहले जो आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, तो आप पहले मंदिर में जो शिवलिंग है उसको पहले साफ़ कर लीजिए। जो भी फूल, बेलपत्री वगैरह उस पर चढ़ी हुई हैं उनको हटा दीजिए, और जो आपके पास सरसों का तेल है उसको आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में उसको वहाँ पर भोलेनाथ से प्रार्थना करके, आँखों की समस्या बोल करके, और थोड़ा तेल वहाँ से ले लीजिए। उसी कटोरी में आप थोड़ा सा पोंछ के शिवलिंग पर से जितना आपको पर्याप्त हो जाए थोड़ा सा ले लिया। उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल है आपके पास, वो भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए पूरा, और ढोक विनती करके घर वापस आ जाइए। जो तेल आपने लिया है उसका अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, और उस दीपक के अंदर उसी तेल को आपको डाल देना है। डाल देंगे। उसके बाद जब रात में चंद्रमा निकल आए तब उस दीपक को प्रज्वलित करना है चंद्रमा की रोशनी में। प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद एक प्लेट लीजिए या कटोरी लीजिए, उस कटोरी में चंद्रमा की रोशनी में जो दीपक की कालोंच है उसको इकट्ठा करना है, काजल के जैसे इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जो काजल इकट्ठा हुआ है आपको उसको किसी भी डिब्बी में भर के, और उसमें थोड़ा सा गऊ माता का घी मिला के काजल तैयार करना है, और उसको
आँखों पर जिसकी आँखें कमज़ोर है, जिसकी वजह से सर दर्द होता है, चश्मा तक लगा हुआ है, तब इस काजल को आप रात में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपकी आँखों की रोशनी अवश्य तेज़ होगी। यह उपाय 2 दिन किया जाता है, एक पूर्णिमा पर और एक चंद्र दर्शन के दिन। तो कल चंद्र दर्शन है, प्रतिपदा है, उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुजी की कथा का अचूक उपाय है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। तीसरा उपाय कल का धन संपदा वैभव के लिए है। जिनके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा हो गया है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी तरक्की होगी, कामयाबी होगी और नौकरी में भी प्रमोशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चुटकी चावल ले लेना है और चावल को लेकर के थोड़ी सी केसर ले लेनी है। 1-2 धागे केसर के ले लीजिए और उसको एक कटोरी में पानी डाल करके रख दीजिए, थोड़ा सा पानी। और फिर वो जो जल है वो केसर का हो जाएगा, तब उसमें चावल डाल के उन चावलों को भी केसरिया कर लीजिए। और एक तो केसरिया चावल हो गए, दूसरा आपको एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का। गोल बाती का दीपक तैयार कर लिया और फिर लेना है आपको एक स्टील का कलश। स्टील के कलश में आधा दूध भर लीजिए और आधा पानी भर लीजिए, दोनों चीज़ें मिला ली। फिर और एक लेना है आपको दूर्वा। अब दूर्वा की संख्या आप 1, 3, 5, 7 ऐसे करके ले लीजिए, जितनी दूर्वा आपको मिल जाए। ले लिया और उन दूर्वा को एक दूर्वा से बांध करके उनकी गठरी बना लीजिए। उसके बाद यह उपाय आपको कब करना है, शाम के समय प्रदोष काल में। तो आप जो दीपक आपने तैयार किया था और जो केसरिया चावल, पहले उन केसरिया चावलों को जहाँ पर भी आपके मंदिर में, आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल की तस्वीर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, या भगवान विष्णु का स्वरूप, कोई भी राम भगवान की फ़ोटो हो या बृहस्पति भगवान की फ़ोटो हो, उसके सामने उन चावलों को रख दीजिए केसरिया कलर के को, और उसके ऊपर जो दीपक आपने लिया था गोल बाती का, उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो लोटा है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है और दूर्वा रखी हुई है, उस लोटे से आपको जो भी मूर्ति के ऊपर उस जल का 108 बार आपको छिड़काव करना है, उस जल को छिड़कना है। पर जल को छिड़कते समय आपको एक मंत्र बोलना है, या तो आपको विष्णु भगवान का कोई मंत्र आता हो तो वह बोल सकते हैं, नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः, फिर एक बार जल छिड़क दीजिए, फिर ओम महालक्ष्मी नमः, फिर जल छिड़क दीजिए। ऐसे करके 108 बार उस जल का, जो भी आपने लड्डू गोपाल की मूर्ति है या फिर विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है, फ़ोटो है, उसके ऊपर 108 बार छिड़काव करना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति चंद्र दर्शन के दिन प्रतिपदा तिथि पर कर लेता है, उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है, नौकरी में तरक्की मिलती है, कार्य में सफलता मिलती है और व्यापार व्यवसाय में तरक्की मिलती है। कामयाबी के लिए, धन संपदा के लिए यह उपाय अवश्य कीजिएगा और यह उपाय आपको घर पर ही करना है। तो वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करके अवश्य पूछें। और वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।